अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाए हैं सीख पराठा और कबाब और धनिए की हरी चटनी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मिक्सी के जार में चिकन इस तरह से बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये है 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच मिर्च पाउडर। तीखी मिर्च है, छोटा ही चम्मच है। और ये गरम मसाला, ये है कूटा हुआ जीरा पाउडर है, गरम मसाला नहीं सॉरी। ये है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये है स्वाद अनुसार नमक। और ये लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच भर के है। और ये ऑयल है बड़ा 1 चम्मच भर के, ताकि खूब अच्छे से जूसीला हो जाएगा ये। और इतनी धनिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर बड़ा जार है आपके पास तो सारे मसाले और चिकन सब डाल के एक साथ ही मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे आप 1 अंडा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप अंडा भी डाल लीजिए। हमने अंडा नहीं डाला है। ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऑयल ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे से अंदर जूसीला बनके तैयार होगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अच्छी तरह से एकदम मिक्स हो चुका है, क्योंकि हम सीख कबाब और पराठा बनाएंगे। तो इसके लिए आपके पास अगर सीख घर में है तो भी ठीक है, और नहीं है तो अभी लकड़ी वाली हर जगह आराम से मिल जाती है दुकान पे। तो इसको पहले इस तरह से ऐसे से कर लीजिए और फिर इसको, क्योंकि हमको इसको निकालना ही है। अगर लोखंड वाली सीख है तो और अच्छी बात है। ये देखिए लोखंड वाली भी हमारे पास थी, तो हम इससे भी इस तरह से संभाल के ये देखिए हो गया है। अब हम इसको यूं इस तरह से निकाल लेते हैं और निकाल के ये प्लेट में रख देते हैं। इस तरह से हम सारा बना के प्लेट में रख लेंगे और 10 मिनट 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। आप चाहें तो 2-3 घंटा भी इसको सेट करने के लिए रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख लीजिए। इसी तरह से बचा हुआ सब हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये, और हम इसको दूसरा वाला भी बना लेते हैं इसी तरह से। खूब अच्छी तरह से चिकना कर देंगे। मुंह को बंद नहीं करना है, थोड़ा ये खुला रहेगा तो अंदर का अच्छी तरह से सिक जाएगा। इसको भी इसी तरह से निकाल लेते हैं और निकाल के इस प्लेट में इस तरह से रख देते हैं। बाकी बचा हुआ सब इसी तरह से कर लीजिए। इसके लिए चाहिए हरी धनिया की चटनी। धनिया को इस तरह से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। 2 मिर्च, टमाटर और 5 से 6 लहसुन की कलियां और अदरक और स्वाद अनुसार नमक डाल के पीस, थोड़ा पानी डाल के खूब अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीस के एकदम बारीक कर लेंगे। चटनी को इस तरह से पीस लिया है। पीस के अब हम साइड में रख देते हैं। अब पराठे के लिए हमने मैदा लिया है, जितना आपको चाहिए आपके घर में लगता हो उतना ले लीजिए। मैंने लिया है 2 कप भर के, और ये स्वाद अनुसार नमक है और ऑयल लेके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके आटे की तरह गूंद लेते हैं। गूंद के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख देंगे।
एक है इसमें, इसके बीच में हम डाल रहे हैं, ये देखिए बटर, या फिर आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। इसको बना करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। देखिए अच्छी तरह से इसको, लेकिन इसका मुंह एकदम हर तरह से बंद कर देंगे ताकि ये जाए तो बाहर निकल के पिघल के सारे बटर या चीज़ हो तो चीज़ आए नहीं। अच्छी तरह से पूरा पैक कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी। और फिर हम इसको कम तेल में सेकेंगे और सेक के आपको दिखाएंगे। आटा गूंद के इस तरह से रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब इस तरह से लोई बना लेते हैं, एक साइज की, सब बराबरी से 4-5 जितना भी होता है उसी हिसाब से लोई बना लेंगे। इसी तरह से सारी लोई बना के पहले तैयार कर लेते हैं। ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा अच्छे से चिकना कर लेते हैं। और ये तवा गरम करने के लिए हमने रख दिया है। अभी सबसे पहले इसको फिर ये इस पर जितना हो सकता है हाथ से बड़ा कर ले, उसके बाद फिर बेलन से चिकना कर ले। आधा पौना घंटा के लिए अगर मैदा गूंद के रख देंगे तो अच्छा सॉफ्ट नरम हो जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अब इस तरह से हम, ये देखिए इतना मोटा इतना रहेगा, ज़्यादा पतला भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करते हैं। अब तवा फ्लेम को लो कर देते हैं और आधा कच्चा, लाल नहीं करेंगे, आधा कच्चा ही फटाफट पलट के निकाल लेंगे। पराठे का 2 बार पराठा सिकाई करते हैं। एक बार पहले, कभी भी फुर्सत में आपको दोपहर में टाइम मिले तो बना के इस तरह से रख दीजिए। फिर जब खाना खाने का टाइम हो तब आप उसको तेल में डीप फ्राई कर लीजिए और फ्राई करके खा लीजिए। अभी दूसरा वाला भी इसी तरह से बेल लेते हैं। ये देखिए अब इसको हम इसी तरह से बस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको तेल डाल के अच्छी तरह से सिकाई करेंगे। ये हैं, अब इसी तरह से डाल देते हैं और सिकाई करके बना लेते हैं। ये बस इतने ही सेकने का रहता है। अब इसको हम निकाल के रख देते हैं, फिर ऑयल डाल के अच्छी तरह से सेकेंगे। इसी तरह से सारा पराठा सेक करके निकाल लेते हैं। ये बनके इस तरह से रेडी हो गया है। अब हमने इसको बना के जो रखा था, अब इसको हम चलिए फ्राई कर लेते हैं। कम तेल डाल के नॉन स्टिक का फ्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा ही तेल डाला है, ये देखिए। अब इसमें हम देखिए चारों हमने डाल दिया है, फ्लेम को लो रखा है, अच्छी तरह से गल भी जाएगा और सिकाई भी हो जाएगा। और ऑयल डाल दिया है। अब इस पर इस तरह से इसको रख देंगे और इसकी मदद से अच्छी तरह से सिकाई कर देते हैं। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी ज़्यादा तेल डाल के सिकाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है। इसको दबा दबा के खूब अच्छी तरह से सिकाई कर लेंगे और पूरा लाल होने तक सेक लेते हैं इस तरह से। अब इसको पलट के इस तरह से भी डीप फ्राई कर लेते हैं। पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करेंगे वरना कुरकुरा अच्छा नहीं होगा। अगर ऑयल कम लगता है तो और डाल लीजिए, या फिर आप कढ़ाई में भी इसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कुरकुरा हुआ है, ये देखिए। अब इस तरह से अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से सिकाई कर लेते हैं ऑयल डाल के। देखिए ऑयल डाल लिया है, इसी तरह से सिकाई कर लेंगे। तैयार हो गया है। इसको इस तरह से पलट पलट के अच्छी तरह से सिकाई कर लेंगे। बिल्कुल फ्लेम लो है, अभी हाई नहीं करना है हमें। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें जो हमने पहले सीख लगाई थी, अगर सारी तरह से पकने के बाद फिर थोड़ा सा देर के लिए आग पे भी आग सिकाई कर ले, उससे और अच्छी खुशबू आ जाएगी। इसे घुमा घुमा के अच्छी तरह से पहले इसको
सेक लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिकाई कर लिया है, पलट पलट के अच्छी तरह से। ये देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर बचा हुआ जो है उसको भी डाल देते हैं इस तरह से। उसको भी हम इस तरह से डाल देते हैं। आग की अच्छी खुशबू लाने के लिए इसको फ्लेम पे इस तरह से हम थोड़ा सा सारी तरह से सिकाई कर लेते हैं। गरम ज़्यादा है तो थोड़ा ठंडा होने के बाद करें। इस तरह से हम घुमा घुमा के अच्छी तरह से भून लेंगे। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, जब मन चाहे तब घर में ही बना लें। बना करके फटाफट सर्व करें। कितना अच्छा ऑयल छोड़ रहा है, तो इसमें से अच्छा देखिए ऑयली ऑयली निकल रहा है, जूसीला बना है। देखिए अब हम इसको इसकी मदद से निकाल लेते हैं और दूसरा वाला इसी तरह से लगा के उसको भी सिकाई कर देते हैं। ये सीख कबाब बन के तैयार है। इसके साथ चटनी और प्याज लगा के आप खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।